Hey all, welcome back to another video after a very long time. Now I am officially a ninth grader, so मैं ninth में आ चुकी हूँ from ICSE board and if we talk about ninth class mine experience, so like अभी तक मैंने अपनी हर बुक को एनालाइज कर लिया है. मैं 4 दिन से भी स्कूल जा रही हूँ नाइन्थ क्लास के, तो मेरे को आइडिया लग चुका है कि क्या लेवल है. और लाइक हमारे स्कूल में लाइक हर साल ऐसा होता है कि बच्चों को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. अगर हर बच्चे के सब सब्जेक्ट में A+ आया है तो उसे 90+ वाला सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर सब में A ग्रेड आया है तो उसको फिर उस हिसाब से 81+ वाला मिलता है कि मतलब हर सब्जेक्ट में उसकी इतनी परसेंटेज आई है मिनिमम. तो हर क्लास को मिलता है, फर्स्ट से लेकर 9th तक सब बच्चों को मिलता है. तो मतलब जो मेरे सीनियर्स हैं जो अभी 10th में आ गए बट जिन्होंने 9th का ही सर्टिफिकेट लिया है, फ्रॉम आई विल से एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स, फ्रॉम उन 100 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे थे जिन्हें मिला था. एंड वो 2 थे वो दोनों ही एक्सट्रीमली टॉपर थे. वो बचपन से टॉपर है, उन्हें मैं भी जानती हूँ. सो इससे पता लग जाता है कि आई कैन नॉट एक्सपेक्ट मच परसेंटेज इन माई क्लास 9th. मेरी तो वैसे 8th में को ज़्यादा खास नहीं आई थी, बट 9th में तो उतनी भी आने के बहुत कम चांसेस हैं. उसके बाद टीचर्स हमको इतना डरा रहे हैं कि लाइक वन ऑफ अ टीचर सेड कि तुम लोगों के अभी 8th में जितनी परसेंटेज आई है उसमें से तुम 20% घटा दो एंड ब्ला 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 ब्ला. बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. पहले तुम 5-5, 7-7 चैप्टर करते थे, अब तुम्हें 18-20 चैप्टर करने हैं. तुम्हें एनुअल्स में पूरी बुक को देना है एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड लाइक सब आई थिंक ना कि हमें टीचर्स ना स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं डराना चाहिए. इट्स अ रियलिटी. आई कैन से दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस. वी हैव टू पास क्लास 9 ना. क्लास तो पास करनी है ना, अच्छे परसेंटेज से करो या बुरे परसेंटेज से करो, बट टीचर्स की लाइन लिटरली है कि तुम पास हो जाओ बस. वो भी मुश्किल है. एंड फॉर लिटरली यार आप लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरे ओपिनियन में, क्योंकि बच्चे लाइक ये सारे वर्ड्स टीचर के पहले दिन पे है भाई हमारे हमसे. तो मतलब बच्चे का मोटिवेशन बिल्कुल ही नीचे चला जाता है, जो कि मेरा तो चला ही गया है. बट सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए, क्लास 9th की डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए मैंने डिसाइड करा है कि वैसे मैं हर साल इसको डिसाइड करती हूँ, बट बैक ऑफ माई माइंड मुझे पता होता है कि भाई मैं नहीं करने वाली हूँ ये चीज़. बट इस साल बैक ऑफ माई माइंड भी कह रहा है कि तुझे करनी पड़ेगी, नहीं तो तेरे से क्लास 9th पास ही नहीं होगी. सो लाइक या अब अगर मैं आपको बेसिक आइडिया दूँ तो मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, ऐसा कुछ बहुत ही फैंसी मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ. पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब वीडियोज़ पर जाती थी, वो ये बता देता था, वो ये बता देता था, और फिर मैं उसको फॉलो कर लेती थी. बट नो, इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ. बट क्योंकि मुझे पता है भाई व्हाट थिंग्स वर्क फॉर मी. मेरे को 3 साल हो गए एनालाइज करते हुए अपने आप को ही. सो लाइक या तो फाइनल स्टेटमेंट बस ये निकली है कि रोज़ जो भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का, अब पता है क्लास 9 में दिक्कत भी क्या है, टीचर आपको सिर्फ चैप्टर का मेन आइडिया दे देती है और थोड़े बहुत क्वेश्चन दे देती है. वो आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग कराती है. तो उस वजह से क्या होता है, क्लास में तो बहुत कुछ कवर हो जाता है. क्लास में मान लो आपके 6 पेजेस कवर हो गए फिजिक्स में, ठीक है. अब मुझे आके उन 6 पेजेस के थोड़े बहुत डिटेल नोट तो बनाने पड़ेंगे. मतलब इस तरीके के नोट्स बनाने पड़ेंगे जो मेरे को एग्जाम टाइम में काम आ जाए. वो थोड़े कि जो भी टीचर ने बोल दिया डेफिनेशंस लिख लिया सब नहीं. तो उसमें टाइम बहुत लगता है. लाइक जो रोजी ने कराया उसके हैंड टू हैंड नोट्स बनाना, उसको हैंड टू हैंड रिवाइज करना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट somewhere or the other I'm giving my 100% in this strategy and I think कि भाई this will work for me and this will definitely work for me. So and इस साल अगर मैं आप बात करूँ कि मैंने क्या नई चीज़ें स्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई में जो कि आप भी कर सकते हो कि आप किसी भी क्लास में हो. एंड लेट मी टेल यू, अगर आप क्लास 8 तक इस वीडियो को देख रहे हो ना, सो भाई इन सब कोई स्ट्रैटेजी वगैरह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अपनी बुक उठाओ, मेन कॉन्सेप्ट को समझो, बेसिक्स क्लियर रखो बस अपने, और मेन कॉन्सेप्ट को समझो, कॉपी का रट्टा मारो और तुम चले जाओ. आई एम नॉट सेइंग कि तुम बिल्कुल ही मत पढ़ो या वो मत करो. चैप्टर का बेसिक आइडिया रखो, मतलब बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए बस, ठीक है, इतना होना चाहिए. और ये नहीं कि आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, सब देख रहे हो जाएगा. क्लास 9 तक भाई मैंने कोई इतने खास मजे नहीं करे, बट अगर आप क्लास 8 तक कभी नहीं पहुंचे हो ना, या क्लास 8th में हो, तो भाई कर लो भाई जितने मजे करना है, क्योंकि इसके बाद लाइफ नहीं है. ये मेरे समझ में आ गई. इसके बाद कोई लाइफ नहीं है तुम्हारी. इसके बाद बस पढ़ाई 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 है. ओके, सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, मैं बात कर रही थी कि इस साल मैंने नई चीज़ें क्या स्टार्ट करी हैं. सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा है मेरी इंग्लिश को पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे 8 तक कि मैंने बुक की रीडिंग लगा ली बस, कि मतलब कैरेक्टर्स के नाम याद हैं या फिर रैंडमली डायलॉग्स अगर पेपर में है तो बस तुक्का लगा दिया कि ये इसने कहा होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट का मेन आइडिया है तो. और बस कॉपी वर्क मेनली होता था क्योंकि कॉपी में जो क्वेश्चन हमने करा दिया उसी में से सारा आता था. नाउ द मोस्ट डिजास्टरस पॉइंट जो इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे ज़्यादा चेंज आया है वो ये आया है कि इसमें ऑल्दो हमें एक अलग से वर्कबुक दे रखी है, उसमें टीचर क्वेश्चन कराएगी, बट लाइक टीचर ने हमसे मना कर दिया कि वो कोई एक स्पेशल बुक नहीं बनाने वाली है. लाइक वो एक स्पेशल कॉपी नहीं बनाई जैसे हम 8 तक बनाते थे. शी टोल्ड कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह को चुरा दे देंगे, बट नॉट अ प्रॉपर कॉपी. शी इज नॉट सेइंग कि भाई तुम इस कॉपी को कर ले जाना, तुम एग्जाम में पास हो जाओगे. नहीं, शी इज कंप्लीटली डिनाइंग दिस फैक्ट. एंड मतलब टीचर इज लाइक कि आपके हर लाइन से क्वेश्चन आएंगे. एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग बिकॉज द टीचर्स विच आर टीचिंग अस नाउ दे आर लाइक द बोर्ड टीचर आई विल से, एंड दे आर लाइक वो लोग कॉपी भी नहीं खोलते हैं पढ़ाने से पहले. वो खाली हाथ आते हैं, हमें कॉन्सेप्ट सेम बुक वाले पढ़ा के और चले जाते हैं. एंड वी आर स्टिल लाइक भाई इस बंदे ने बुक नहीं खोली और हमें पढ़ा के चली गई. सो उससे उनके एक्सपीरियंस का पता लग जाता है कि वो कितने एक्सपीरियंस है. और उन एंड माई फ्यू आई हैव गॉट जस्ट 2 या 3 बैड टीचर्स आई विल से, इवन नॉट बैड बट लाइक लेस एक्सपीरियंस, बट द एक्सपीरियंस टीचर्स आर सो लाइक दे आर
आई कैन हैव नो वर्ड्स, लाइक जो वो क्वेश्चन बताते हैं और जब मैं उसको घर आके अपने पास 3 और 9th के क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करती हूँ, ब्रो शी टेल द सेम क्वेश्चन एंड सेम फैक्ट कि भाई ये रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है, उनके पास, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके लिए। सो आज मैं डिटेल नोट्स से शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट ओनली नोट्स से स्विच हो गई हूँ। अब ये ऐसे है कि इसमें पहले मैं क्या करती थी, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ी, मैंने उसको पैराग्राफ पढ़ी और उसमें से सब कुछ लिख दिया। मतलब बेसिकली आई विल से मैं मतलब कॉपी एंड पेस्ट वाला नहीं कर रही थी, बट इट वाज लाइक कि मैं बुक में हर एक टॉपिक जो है, छोटा हो बड़ा हो, हर चीज़ को मैं लिख रही थी अपने नोट्स में। और समवेयर और अराउंड उस वजह से या तो मेरे नोट्स बहुत मेसी हो जाते थे या फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते थे। बट इस तरह मैंने डिसाइड करा कि जैसे चैप्टर है उसमें जो डेफिनेशन जो बुक में है वही मैं अपने नोट्स में लिखूंगी, याद करके, समझ के। सेकेंडली जो टीचर ने क्वेश्चन बताए कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है या ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, उसको करने वाले हैं। और टीचर हमें बता देती है कि पहले कि इस चैप्टर में मेन फोकस क्या है, कि इस चैप्टर से ज़्यादातर क्या आस्क होता है, या ये चैप्टर मतलब क्या इसका मेन क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो वो सब बता देती है वो। लाइक मैं सिर्फ मेनली अपने नोट्स में बस वो डाल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों मेरे को बताना कि आप कौन सी क्लास में आ गए, और अगर आप क्लास 9 में हो तो आपके क्या एक्सपीरियंस है। ड्रॉप देम इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।